अफगानिस्तान में तालिबान राज में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इस बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से आई अफगान महिलाओं की ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से इस्लामिक अमीरात में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की पोल खोल कर रख दी है। सिर से पांव तक बुर्खे में ढकी ये महिलाएं दरअसल तालिबान के समर्थक बताई जा रही हैं। पाबंदी कितनी सख्त है, इस बात का अंदाजा आप ये देखकर भी लगा सकते हैं कि कोई इनके हाथ को ना देख सके, इसके लिए काले रंग के दस्ताने तक पहना दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बाकी मुस्लिम देशों में बुर्का पहनी महिलाओं की आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन इन महिलाओं को इसमें भी महरूम रखा गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी महिलाएं बुर्खे और हाथों में दस्ताने पहने एक जगह पर इकट्ठा क्यों हुई। दरअसल तालिबान शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर हावी है, इसका नजारा शनिवार को काबुल यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। तालिबान के नेताओं ने यहां शरिया को लेकर एक लेक्चर का आयोजन किया। कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 300 युवतियां शामिल हुईं। सभी युवतियां सर से पांव तक बुर्खे से ढकी हुई थीं। युवतियों को शरिया कानून मानने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान हर युवती के हाथ में तालिबान का झंडा भी था। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये ड्रेस कोड जारी किया है। इससे पहले कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लास के दौरान भी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठने का फरमान जारी किया गया है। इस दौरान कुछ महिलाओं ने मंच से संबोधित कर तालिबान के प्रति वफादारी की कस्में भी खाईं। इन महिलाओं ने यह भी वादा किया कि वे तालिबान के लैंगिक अलगाव की नीति का प्रतिबद्धता से पालन भी करेंगी। पोडियम पर खड़ी महिला ने तालिबान के लागू किए गए ड्रेस को पहना हुआ है। इसे उन महिलाओं के लिए खास तौर पर बनवाया गया है जो स्कूल, कॉलेजों या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाएंगी। मंच से इन महिलाओं और दूसरे वक्ताओं ने अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के खिलाफ खूब जहर भी उगला। उनके ऐसे भड़काऊ बयान पर सामने बैठी महिलाओं ने झंडे हिलाकर अपने समर्थन का इजहार भी किया। इस दौरान वक्ताओं ने उन महिलाओं की आलोचना भी की जिन्होंने कुछ दिन पहले काबुल में जोरदार प्रदर्शन किया था। इन महिलाओं ने अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार की खूब तारीफें भी की। उधर 300 महिलाएं अंदर तालिबान द्वारा लागू महिलाओं पर बने नियम का समर्थन दे रही थी, तो ठीक उस कॉलेज के सामने कुछ महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन पर उतरी थीं। उनके हाथों में को एजुकेशन के विरोध में पोस्टर थे जिस पर लिखा था कि उन्हें ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। उस दौरान की एक वीडियो भी देख लीजिए। सड़क पर खड़ी महिलाओं को तालिबानी अचानक से मारने लगते हैं। फिर से देखिए कैसे तालिबानी महिलाओं को डंडे से मार रहे हैं। अब तालिबान की क्रूरता की कहानी भी सुन लीजिए। 1996 से 2001 के दौरान तालिबान के शासन में महिलाओं के अधिकार न के बराबर थे। इस बार तालिबान ने कई मौके पर दावा किया है कि वे महिलाओं को शरिया के हिसाब से उचित हक देंगे। तालिबान ने तो यहाँ तक कहा था कि महिलाएं स्कूल जा सकेंगी और अपने पसंद की नौकरी भी कर सकेंगी। हालांकि तालिबान ने सरकार बनने से पहले ही स्कूलों में को एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भले ही तालिबान कह रहा हो कि वह औरतों को शरिया कानून के तहत आजादी और हक देगा, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते देख उसके सारे दावे खोखले दिखाई दे रहे हैं। अब उस शरिया कानून के बारे में भी जान लीजिए। शरिया को इस्लामिक कानून भी कहा जाता है। कुरान, हदीस और पैगंबर मोहम्मद के सुन्नतों पर आधारित नैतिक और कानूनी ढांचों को ही शरिया कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो शरिया को इस्लामी कानूनों और तौर तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीने का तरीका कह सकते हैं। शरिया कानून महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। महिलाओं पर सख्ती और अत्याचार का आधार शरिया नहीं बल्कि उसकी पितृत्व सत्तात्मक व्याख्या है। तालिबानियों की शरिया की अपनी अलग व्याख्या है। तालिबान के मुताबिक महिलाएं घर से निकल तो सकती हैं, लेकिन अकेले नहीं। उनके साथ किसी का होना जरूरी है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। महिलाओं को 12 साल से ऊपर के लड़कों और बाहर के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं थी। तालिबानियों के मुताबिक इस्लाम में संगीत, नृत्य हराम है। अपने पिछले शासनकाल में उन्होंने रेडियो स्टेशन तक बंद करवा दिए थे। फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी। पिछले शासन में शर्तों के साथ तालिबान ने महिलाओं को शिक्षा की आजादी दी थी। हालांकि वे ऐसे कॉलेज या मदरसे में नहीं जा सकती थीं जहां पुरुष भी पढ़ते थे। जो महिलाएं नृत्य या गायन की शिक्षा लेती थी उन्हें सख्त सजा दी जाती थी। इस्लाम में शरिया कानून कोई लिखित कानून नहीं है बल्कि पैगंबर इस्लाम के बाद इस्लामिक कानून विदों द्वारा परिभाषित कानून है। इसलिए इस्लाम के मानने वाले अलग अलग संप्रदाय के लिए
ये कानून अलग अलग होते हैं। बता दें कि 15 अगस्त को 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। उसके बाद 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस चली गई। उसके बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में नए सरकार की घोषणा कर दी। हालांकि तालिबान का खौफ अब भी बरकरार है, लेकिन उनके खिलाफ महिलाएं भी अपनी आवाज बुलंद करने में लगी हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।